परम पूज्य गुरुदेव का, परमवंदनीय माता जी का, माँ गायत्री का, माँ कामाख्या का आप सबको अनन्य आशीर्वाद। दोस्तों, मानवीय जीवन की गौरव गरिमा पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो एक कथा मुझे याद आती है, वहीं से अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। और कथा इराक की बोध कथाओं में है। ईसप ने कहानी लिखी है। ईसप ने कहानी लिखी है एक व्यक्ति की, जिसने कहीं पर पढ़ा कि इराक में बसरा में जो नदी बहती है उसके किनारे पारस का पत्थर मिलता है। तो उसने पढ़ा कि साहब पारस का पत्थर होता है, उससे आप कोई भी चीज़ छुलाओगे तो सोने में बदल जाएगी। तो उसने नियम बना लिया कि रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए टहलता था और हाथ में अपने लोहा लेकर के चलता था, पत्थर उठाता था, लोहे से छुलाता था, और पत्थर जो है वो सोने में बदलता नहीं था, पत्थर को उठा करके नदी में फेंक देता था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का क्रम हो गया, पत्थर उठाना, लोहे से छुलाना, उठा करके फेंक देना, आदत पड़ गई। भूल गया कि मैं ये क्यों कर रहा था। एक दिन उसने ऐसे ही पत्थर उठाया, लोहे से छुलाया और उठा करके पानी में फेंक दिया, और देखा कि जो लोहा था हाथ का वो सोने में बदल गया है। अब ढूंढे उस पत्थर को तो पत्थर मिला ही नहीं, पत्थर तो चला गया हाथ से। और दोस्तों, इसी तरीके से मनुष्य को मनुष्य का जीवन मिलता है, और जब तक उसकी कीमत का अंदाजा लगे, जब तक हमें पता चले कि हमारे हाथ में पारस पत्थर आया था, तब तक हम उसे गंवा चुके होते हैं। जो उस व्यक्ति के जीवन में घटा वो हम सब के जीवन में, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, जीवन के प्रत्येक क्षण में घट रहा है। हम लोग सिर्फ आंखें खोल करके उस सत्य को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूं वो मानवीय जीवन की गौरव गरिमा का है। दोस्तों, जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूं वो सौभाग्य को याद करने का है, जो मनुष्य जीवन के रूप में हम लोग परमात्मा के पास से, विधाता के पास से अपने लिए लेकर के आए। और ऐसी एक नहीं, अनेकों सौगातें लेकर के आए हैं जो मनुष्य के अतिरिक्त किसी और प्राणी को नसीब नहीं। जीवन की भागदौड़ में, आपाधापी में हम लोग एक बार रुक कर, ठहर कर अपने आप से पूछें दोस्तों, हम अपने जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। लोगों से हम लोग पूछें कि मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है, तो कोई पैसे से तौलता है, कोई समृद्धि से तौलता है, कोई वैभव से तौलता है। जीवन भर हम लोग पिसें, थकें, कष्ट को लें, कठिनाइयों को लें, चुनौतियों से घिरें, तनाव से घिरें, परेशानियों से घिरें, अपने खुशियों का गला घोंट करके जिए, और बदले में हम लोगों ने 2 मंजिल का मकान बना लिया, एक एंड्रॉइड फ़ोन हमारे हाथ में आ गया, एक गाड़ी आ गई। तो ये मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं है दोस्तों। एक दुष्कर्म हमसे हो जाता है तो आदमी अपने पथ को भूल करके प्रेतों की योनि में गिर जाता है, हजारों साल के लिए चला जाता है, परेशान घूमता रहता है। न जाने कितनी कितनी योनियों से भटक करके हम लोगों को मनुष्य का ये जीवन मिला है। कहाँ पर हम लोग क्या बने थे, पशु बने थे, पक्षी बने थे, पहाड़ बने थे, पत्थर बने थे, नदी बने थे। उन सब योनियों से गुजरने के बाद, उन सारे पथों से भटकने के बाद, अनेक यात्राओं को पूरा करने के बाद ये मनुष्य जीवन को हमको भगवान ने दिया है। और इसलिए दिया है कि मनुष्य जीवन के अंदर वो सौभाग्य और सद्भावना और संभावना है जो किसी और प्राणी को नसीब नहीं। किसी और प्राणी को न ये कीमती शरीर मिला है, न कल्पना के पार जाने वाला मन मिला है, न पवित्र करने वाली भावनाएं मिली हैं, न जीवन को दिशा देने वाला बोध मिला है, न ज्ञान के, वैराग्य के शिखर मिले हैं, न अध्यात्म की संभावनाएं मिली हैं, न संस्कृति की संभावनाएं मिली हैं। किसी और प्राणी को ये नसीब नहीं। किसी और प्राणी के अंदर ये भावना नहीं है कि वो धर्म को, धारणाओं को, योग को, तप को, संस्कृति को, साहित्य को, आस्था को, अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सके। पर मनुष्य उतार सकता है। हम में से किसी के भी मन में आ जाए कि मैं पूरे जीवन लग करके सिर्फ तपस्या करना चाहता हूं तो कर सकते हैं। हम में से किसी के भी जीवन में आ जाए, मन में आ जाए कि मैं पूरे जीवन लगकर योग की संभावनाओं को साकार करना चाहता हूं तो कर सकते हैं। हम में से किसी के भी मन में आ जाए कि मैं पूरे जीवन में लगकर अपने जीवन में अध्यात्म की साधनाओं को उतारना चाहता हूं तो उतार सकते हैं। ये संभावना भगवान ने हमें देकर के भेजा है, और इसका नाम है कर्मों को करने की स्वाधीनता। सिर्फ मनुष्य को ये सद्भावना और संभावना प्राप्त है कि मनुष्य जिस भी दिशा में चाहे अपने जीवन को ले जाने के लिए स्वतंत्र है। बाकी सारे प्राणियों को बंधी बंधाई व्यवस्था के अंतर्गत काम करना पड़ता है। बकरी है, घास फूस खा करके गुजारा करना पड़ता है। वो कहे साहब मैं कल को जो है चाइनीज़ खाऊंगी तो खा नहीं सकती। वो सोचेगी नहीं नहीं, कल तो मैं रेस्टोरेंट में बैठूंगी और जो अच्छे से जो है ताइवान का भोजन लूंगी तो नहीं ले सकती है। उसको जो घास फूस मिली है खाना पड़ेगा। शेर को शिकार करके गुजारा करना पड़ेगा। मछली को पानी में कैद रहना पड़ेगा। मछली कहे नहीं मैं तो उड़ूंगी, तो नहीं बहन आप उड़ नहीं सकते हो, आपको पानी में ही रहना पड़ेगा। और जो बंदर है वो पेड़ पे चढ़ सकता है, जमीन पे उतर सकता है। सोचे मैं कूद जाऊं पानी के अंदर तैरूं तो तैर नहीं सकता। मक्खी सोचे मैं पानी के अंदर तैरूंगी तो तैर नहीं सकती। पर मनुष्य
जो भी चाहे वो कर सकता है। पानी में डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है, पेड़ पे चढ़ना चाहे चढ़ सकता है, वेजिटेरियन रहना चाहे रह सकता है, नहीं रहना चाहे नहीं रह सकता। भगवान ने मनुष्य को जो एक विशेषता देकर के भेजा है वो ये देकर के भेजा है कि हमें कर्मों को करने की स्वाधीनता देकर के भेजा है। जिस भी दिशा में चाहे